हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, जिनका भी 12 अप्रैल से उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम है या उसको आप जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल यहाँ पर बोलते हैं और हिंदी में आप उत्पाद सिपाही बोलते हैं। तो अगर आपका 12 अप्रैल को यहाँ पर एग्ज़ाम है तो उसको लेके बहुत ही बड़ी खबर आई है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो अगर आप भी यहाँ पर 12 अप्रैल को एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं एडमिट कार्ड के बारे में। तो आपका जो एडमिट कार्ड है यहाँ पर आपको 9 अप्रैल को दिखना शुरू हो गया होगा। ठीक है, 9 अप्रैल से आप यहाँ पर डाउनलोड कर पा रहे होंगे। मतलब बहुत सारे बच्चे अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके होंगे झारखंड उत्पाद सिपाही का, जिसको आप जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल भी बोलते हैं। अब सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पर बहुत बच्चों का कमेंट ये आ रहा है कि एडमिट कार्ड में सर जो फोटो है वो फोटो भी तो लेके जाना है, लेकिन वो जो फोटो है मेरे पास अब नहीं रहा, भुला गया। तो उसका क्या ऑप्शन है कि एडमिट कार्ड का जो आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा। क्या डाउनलोड कीजिएगा? पीडीएफ। तो उसमें फोटो रहेगा ना जी पीडीएफ में, तो कैफे वाला से जाके बोलिएगा कि उसी पीडीएफ में से क्रॉप करके आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो निकाल दे। तो सबसे पहला डाउट तो क्लियर हो गया। दूसरा डाउट यहाँ पर एक बच्चा को आ रहा है कि आधार कार्ड, उनका जो आधार कार्ड है तो आधार कार्ड में या तो आपका फ़ोटो बहुत पुराना है या दूसरा मिसमैच हो रहा है। मिसमैच का मतलब है कि आप फॉर्म में जो डेट ऑफ बर्थ भरे हैं या फॉर्म में जो आपका नाम है या पापा का नाम है वह आधार कार्ड से मैच नहीं कर रहा है। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको आधार कार्ड तो लेके जाना ही जाना है। ठीक है, आधार कार्ड के साथ साथ आपको क्या लेके जाना है? पैन कार्ड भी आपको यहाँ पर लेके जाना है। तीसरा, अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। ठीक है, आप जो एग्ज़ाम अभी देने के लिए जा रहे हो तो उस एग्ज़ाम में यहाँ पर देखिए नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो ये नॉर्मलाइजेशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता है कि पत्र 2 एवं पत्र 3 का मार्क्स जुटेगा, उसी के हिसाब से यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। तो सबसे पहले आप इसको यहाँ पर समझ लीजिए, फिर आपको नॉर्मलाइजेशन समझ में आएगा। तो एग्ज़ाम जो होगा 3 पेपर का होगा, एक ही दिन में होगा। तो जो आपका पत्र 1 है ये भाषा ज्ञान है। ठीक है, इसमें मोटा मोटी अगर आपको समझा दे तो 120 क्वेश्चन आएगा, गुना 3 कीजिएगा क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेगा। तो आपका हो जाता है 360 नंबर। और इसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए लाना पड़ेगा, सिर्फ पत्र 1 की बात कर रहे हैं, 30%। कितना? 30%। तो 360 का अगर आप 30% निकालिएगा तो 108 नंबर होता है। कितना? मात्र 108 मार्क्स अगर आप ला लीजिए तो आप क्वालिफाई कर गए, जिसमें हिंदी भाषा ज्ञान से अंग्रेजी 80 क्वेश्चन और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 40 क्वेश्चन। ठीक है, तो जिसको अंग्रेजी नहीं आता वो हिंदी से बना दे क्वेश्चन। ठीक है, कि उसको 108 नंबर आ जाए। 108 नंबर के लिए कितना? लगभग शायद आपको 36 क्वेश्चन बनाना होगा। ठीक है, कितना? 36 क्वेश्चन। ठीक, और आपको अंग्रेजी आता है तो आप अंग्रेजी से पूरा 40 का 40 क्वेश्चन बना दीजिए या मिला जुला के बनाइए, जैसे आप बना सकते हैं। अब आता है मेरिट में जुटने वाला पेपर, जिससे आपका यहाँ पर झारखंड उत्पाद सिपाही में सिलेक्शन होगा। पत्र 2 आपका क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा ज्ञान है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली। आप जो सब्जेक्ट चूज़ किए होंगे, जैसे आपने हिंदी चूज़ किया होगा तो उससे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, गुना 3 कीजिएगा तो 300 मार्क्स का वही आपका यहाँ पर आएगा। और ये मेरिट लिस्ट में जुटेगा, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। पत्र 3 मेरिट लिस्ट में जुटेगा, इसका मतलब क्या? मेरिट लिस्ट में जुटेगा इसका मतलब है कि आपको कोशिश करना है कि 300 में से जितना ज़्यादा ला सकते हैं, कहीं ना 250 प्लस ला सकते हैं। ठीक है, कोशिश करना है जितना ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। अब पत्र 3 की बात करें तो इसमें भी 120 क्वेश्चन है, जिसमें आपका सामान्य अध्ययन से 40 क्वेश्चन है, मतलब नॉर्मल जीके से। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से 50 क्वेश्चन है, मतलब झारखंड जीके से। ठीक है, और विज्ञान से 20, गणित से 10। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका जीके से ही लगभग कितना है? 90 क्वेश्चन। कितना? सिर्फ जीके से 90 क्वेश्चन पूछ दे रहा है। तो आपका जीके अगर मजबूत नहीं है तो आप यहाँ पर एग्जाम को निकाल ही नहीं सकते। तो उसको आपको यहाँ पर मजबूत करना है। अभी फिलहाल जो है आपको झारखंड जीके यहाँ पर खूब पढ़ना है, हुमच हुमच के पढ़ना है, क्योंकि 50 क्वेश्चन तो इसी से आ रहा है और नॉर्मल जीके भी। ठीक है, तो ये भी आपका मेरिट में जुटेगा। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर कर दे कि ये मेरिट में तो जुटेगा, नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताएंगे और कटअप भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको यहाँ पर हम क्लियर कर देते हैं ओएमआर सीट को लेके। किसको? आप जो ओएमआर पर यहाँ पर एग्जाम देने वाले हैं तो उसका आपको यहाँ पर क्या बेनिफिट होने वाला है। तो देखिए, मेनली जो आप ओएमआर पर एग्जाम दीजिएगा, ठीक है, ओएमआर पर जो आप यहाँ पर एग्जाम दीजिएगा तो आपका 12 अप्रैल को एग्जाम है। ठीक है, आज है 9 अप्रैल, तो आपके पास समय है। ठीक है, यहाँ पर 10, 11 2 दिन का समय है। तो ये जो 2 दिन का समय है, आप बाजार से ओएमआर खरीद के लाइए, 3 ठो 4 ठो, उसमें प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, बुक में जो क्वेश्चन है उसको देखिए, बुक का क्वेश्चन देख के ओएमआर यहाँ पर भरिए। इससे क्या होगा कि आपका जो है स्पीड भी बढ़ेगा और क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये आपके लिए यहाँ पर बेनिफिट ही है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, तो देखिए 2 पेपर है, पत्र 2 और पत्र 3, इसी को जोड़ के जो है आपको यहाँ पर मेरिट बनने वाला है। तो अगर यहाँ पर आप अगर बात करें जहाँ पर आपका इजी ठीक है, जो क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, इजी या हार्ड, उसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो यहाँ पर तो एक ही दिन एग्जाम हो रहा है, तो उस हिसाब से जो है आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन में या तो 10 नंबर बढ़ता है या 10 नंबर घटता है, या 5 नंबर बढ़ता है या 5 नंबर घटता है, इस तरह से यहाँ पर चलता है। ठीक है, कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाता है, किसी का कुछ मार्क्स घट जाता है। लेकिन ये चीज़ बहुत ख़राब है नॉर्मलाइजेशन, जिसमें कुछ मार्क्स बढ़ जाता है, कुछ मार्क्स घट जाता है। अब कोई बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसका 10 नंबर घट गया, तो यहाँ पर तो उसको और दिक्कत ना हो जाता है, उल्टा यहाँ पर उसको दिक्कत हो जाता है। अब कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ तो नहीं बोल सकते आप, उसको सेफ स्कोर बोल सकते हैं। तो 660 टोटल
दोनों पेपर को मिला के पेपर 2 और पेपर 3 जिस पर मेरिट बन रहा है 660 में से कितना जाएगा। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको टारगेट करके चलना है 550 प्लस। अगर आप ओबीसी से हैं तो आप यहाँ पर 500 प्लस टारगेट करके चलिए। अगर आप एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 450 प्लस टारगेट करके चलना है। मतलब इससे नीचे तो सोचना ही नहीं है। तो झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्जाम जिनका 12 अप्रैल को है, झारखंड उत्पाद सिपाही का जो एग्जाम आपका 12 अप्रैल को है, या उसको आप जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल भी बोलते हैं, तो उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, एडमिट कार्ड से रिलेटेड आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा या एग्जाम में क्या क्या लेके जाना है वो एडमिट कार्ड के नीचे लिखा हुआ होगा, ठीक है। लेकिन उससे रिलेटेड अगर आपको डाउट है, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।